खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। सेना डे पर आज जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आई है। सुरक्षा बलों ने यहां उरी सेक्टर में 5 फिदायीन को मार गिराया। आपको बता दें, चारों फिदायीन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना, पुलिस और सीएपी की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 फिदायीन को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सेना डे पर आज जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आई है। सुरक्षा बलों ने यहां उरी सेक्टर में 5 फिदायीन को मार गिराया। 5 फिदायीन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना, पुलिस और सीएपी की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 फिदायीन को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर में 5 फिदायीन ढेर। उरी सेक्टर में 5 घुसपैठी मारे। आपको बता दें, घुसपैठ की कोशिश के दौरान इनको ढेर किया गया। सभी फिदायीन आतंकी जैश के। सेना डे पर आज जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां उरी सेक्टर में 5 फिदायीन को मार गिराया। 5 फिदायीन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना, पुलिस और सीएपी की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 फिदायीन को ढेर किया गया। इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर में 5 फिदायीन ढेर हुए। उरी सेक्टर में 5 घुसपैठियों को मारा गया। और आपको बता दें, इस वक्त अहम खबर, घाटी में अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। उसके तहत ही इस पूरी कार्रवाई को सुरक्षा बलों ने यहां पर अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में 5 फिदायीन ढेर किए गए। उरी सेक्टर में 5 घुसपैठियों को मारा गया। पुलिस और सीएपी की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सेना डे पर आज जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने यहां उरी सेक्टर में 5 फिदायीन को मार गिराया। 5 फिदायीन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना, पुलिस और सीएपी की संयुक्त कार्रवाई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनोज कौल, संपादक जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज कौल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सेना ने अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए नुपुर, ये आज रात को एक ग्रुप कोशिश कर रहा था इन्फिल्ट्रेट करने की, जिसकी सेना को पता चला। जैसे ही वो उरी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पार करके एक गांव है जो कि बिल्कुल कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ, दुलंजा गांव, वहां ये आतंकी जब पहुंचे तो उसके बाद पूरा सेना और पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें 5 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। और इनका जो संबंध है वो बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से है, और उनसे जो गोली बारूद और हथियार मिला है, तो पुलिस का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि ये कोई सुसाइड मिशन पे थे, कहीं पर फिदायीन अटैक करने की फिराक में थे। जी मनोज जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, इस ऑपरेशन के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़े। देखिए, वो जो एरिया है काफी टफ टेरेन है, और चूंकि फौज वहां रहती है, सेना हमेशा उस एरिया में रहती है, तो इसलिए उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन सब ये जो एरिया है उड़ी का, जो कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ है, वो काफी हिली एरिया है और साथ ही फॉरेस्ट भी है, और वहाँ ये हमेशा खतरा रहता है कि जो आतंकी हैं वो फॉरेस्ट कवर का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन आज सेना और सीआरपीएफ ने जो ये क्लीन ऑपरेशन किया है, जिसमें 5 जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के आतंकी ढेर किए गए हैं, तो ये एक क्लीन ऑपरेशन माना जा सकता है। जी मनोज जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, उरी सेक्टर में 5 फिदायीन ढेर हुए। पुलिस और सीएपी की संयुक्त कार्रवाई में 5 फिदायीन को ढेर किया गया। उरी सेक्टर में 5 घुसपैठी मारे गए। घुसपैठ की कोशिश के दौरान इनको ढेर किया गया, और अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। रुक करते अगली खबर का। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का दौरा है। बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में इजरायली पीएम का सम्मान हुआ। नेतन्याहू ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज नेतन्याहू का भारत दौरे का दूसरा दिन है। पहली तस्वीर जब बापू को श्रद्धांजलि दी गई, दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन में जब सम्मान किया गया, तीसरी तस्वीर जब ये तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि दोस्ती के रिश्ते को मजबूती देते हुए दर्शाती है तस्वीर।
बेंजामिन नेतन्याहू आए और 3 मूर्ति स्मारक का नाम अपने मुल्क के शहर हाइफा के नाम कर दिया। आखिर क्यों बदल गया 3 मूर्ति स्मारक का नाम और क्या है इसका इजराइल कनेक्शन, आइए बताते हैं। अद्भुत अदम्य साहस के प्रतीक इस स्मारक पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सलामी दी और इस सलामी के साथ ही 3 मूर्ति स्मारक का नाम 3 मूर्ति हाइफा हो गया। 3 मूर्ति स्मारक को 3 मूर्ति हाइफा का नाम क्यों मिला? क्यों इजराइल के एक शहर के नाम के साथ 3 मूर्ति का नाम जोड़ा गया? क्या है 3 मूर्ति का हाइफा कनेक्शन? आइए बताते हैं आपको। हाइफा इजराइल का वो शहर है जहां एक ऐसी जंग लड़ी गई थी जैसी दुनिया ने न कभी उससे पहले देखी थी न उसके बाद कभी देखी। एक तरफ थी मशीन गन और उस जमाने के आधुनिक हथियारों से लैस जर्मनी और तुर्की के जवान, तो दूसरी तरफ थे हाथों में तलवार और भाले लिए भारतीय सैनिक। जी हाँ, भारतीय सैनिक। दरअसल हाइफा पर तुर्की और जर्मनी का कब्जा था और अंग्रेजों ने मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को हाइफा को आजाद कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हाइफा का मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों ने 23 सितंबर 1918 को धावा बोला। घोड़े पर सवार भारतीय सैनिकों के पास लड़ने के लिए सिर्फ तलवार और भाले थे। तुर्की और जर्मन सैनिकों के पास मशीन गनों के साथ आधुनिक हथियारों का जखीरा था। मशीन गन थामे तुर्की और जर्मन सैनिकों के सामने भारतीय सैनिक तलवार लिए कूद पड़े। जोधपुर के सैनिकों ने माउंट कार्मेल की ढलानों की ओर से हाइफा पर हमला किया। मैसूर के जाबाज सैनिकों ने पर्वत के उत्तरी तरफ से हाइफा शहर पर हमला किया। 23 सितंबर 1918 की उस जंग में दुनिया ने बंदूकों को तलवार से हारते देखा। चंद घंटे की लड़ाई में जर्मन और तुर्की के जवानों ने हथियार डाल दिए। भारतीय सैनिकों ने हाइफा को 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य से आजादी दिला दी। हाइफा पर कब्जा करने के साथ तुर्की और जर्मनी के 1350 जवानों को बंदी बनाया। हाइफा के द ग्रेट वॉर में 8 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे और 34 जवान घायल हुए थे। भारतीय जवानों की उसी अदम्य साहस को सलाम करते हुए अंग्रेजों ने नई दिल्ली में 1922 में 3 मूर्ति स्मारक बनाया था। 3 मूर्ति स्मारक की असल कहानी आने वाली पीढ़ियां आसानी से समझ जाएं, इसलिए अब इसका नाम है 3 मूर्ति हाइफा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात यूपी की करते। यूपी में बलिया जिले के बेरिया विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के विवादित बोल पर सियासत गर्मा गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विधायक ने कहा कि बहुत कम ही मुस्लिम राष्ट्रभक्त है। भारत 2024 में विश्व गुरु ही नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी आपत्तिजनक शब्द कहे। राहुल गांधी तो शुद्ध रूप से मैं कह सकता हूं कि उसमें जो है संस्कार 2 किस्म का है। एक इटली का संस्कार है, एक भारत का संस्कार है। तो इटली धन भारत बटा 2 का संस्कार है। राजनीति का जड़ है, वो जो है भारतीय जुआ था, पिता उसके थे और माता जी इटली की। तो क्या हुआ, यह जो है मिक्सचर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका कल्चर भी मिक्स है। इटली और भारत का मिक्स कल्चर है, इसलिए जब तक एक स्वर, एक चिंतन, एक भाव नहीं होगा तब तक भारतीय और भारतीयता को कौन जान पाएगा। राहुल भारत भारतीयता को जानता ही नहीं है। कम ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान लोग हैं जो भारत की चिंता करते हैं, नहीं तो शुद्ध रूप से रहते हैं यहाँ, खाते हैं यहाँ, पहनते हैं यहाँ का, लेकिन चिंता पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और कर सकता है। लेकिन लगता है कि वो भी दिन अब दूर नहीं, वो भी दिन दूर नहीं। परमात्मा की कृपा से भारत भूमि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बाड़मेर दौरे पर पचपदरा जाएंगी। सीएम राजे पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगी। आपको बता दें, रिफाइनरी कार्य शुभारंभ समारोह की तैयारियों का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान उनके साथ में रहेंगे। आपको बता दें, कल रिफाइनरी कार्य शुभारंभ समारोह है और पीएम मोदी इस समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज
बाड़मेर दौरे पर पचपदरा जाएंगे। सीएम राजे पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। रिफाइनरी कार्य शुभारंभ समारोह की तैयारियों का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जायजा लिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। सौरभ, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितनी देर में बाड़मेर पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर से रवाना होंगी और यहां पर पहुंच के तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। और इस वक्त यहां पर किस प्रकार की तैयारियां हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। साथ ही हमारे साथ मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी भी यहां पर जुड़े हुए हैं, मंत्री अमराराम भी जुड़े हुए हैं। टीटी साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं? कल 3 लाख का दावा किया जा रहा है, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे राजस्थान में रिफाइनरी को लेकर एक जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित प्रोजेक्ट था और ये अब आया है। तो पूरे राजस्थान के अंदर, जनता के अंदर इतनी बड़ी खुशी है और हमारे देश के गौरव, राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जितनी हमने उम्मीद की है उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि राजस्थान के लिए ये एक आने वाले भविष्य के लिए राजस्थान की दशा और दिशा बदलेगी। 500 मिलियन टन के यहाँ भंडार होने के बावजूद यहाँ रिफाइनरी नहीं थी, और अब रिफाइनरी नहीं, पेट्रोकेमिकल उद्योग साथ में लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। केवल बाड़मेर नहीं, आड़ोस पड़ोस के जिलों को भी और पूरे राजस्थान को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये राजस्थान के लिए ये जो 16 जनवरी का दिन है, ये एक इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐतिहासिक दिन आपने बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कब तक पहुंचेंगे और यहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे उनके? ये यहाँ सब हमारे जो विधायक हैं, हमारे पार्टी के संगठन के लोग हैं, और मैं समझता हूँ सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, हर आदमी अपनी इच्छा से यहाँ आना चाहता है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री को सुनना और बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा में जो चीज़ होती है, जब वो मिलती है तो लोगों के अंदर एक जबरदस्त एक उसका उत्साह होता है। तो मुख्यमंत्री जी भी थोड़ी देर में आएंगी। जबरदस्त तैयारियां हैं यहाँ, और एक आज तक की सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि ये पब्लिक मीटिंग होगी और हमारे प्रदेश में एक जबरदस्त आने वाले समय के लिए ये एक वरदान सिद्ध होगा। वरदान सिद्ध होगा। हमारे साथ मंत्री अमराराम भी जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र की कह सकते हैं काया पलट हो जाएगी अभी? नहीं, बल्कि जोधपुर संभाग की काया पलट होगी, और इतना बड़ा जो जोश है लोगों के अंदर। और कल आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। रेला होगा, रेला होगा, एक बहुत बड़ा रेला होगा। इसलिए हमें तो उत्साह है ही, लेकिन अन्य जो हमारे संभाग के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, उनको भी बड़ी खुशी है कि ये रिफाइनरी, जैसा कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो है टीटी साहब ने कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा 16 तारीख को। वाकई में ऐतिहासिक दिन होगा, वाकई में ऐतिहासिक दिन। अमर सिंह जी, किस प्रकार की आप लोगों ने भीड़ जुटाने की कोशिश की है, क्या कुछ रहेगा कल? जो 16 जनवरी को जो ऐतिहासिक दिन जो आ रहा है, इसके लिए मैं मेरी विधानसभा सिवाना की आपको बात करूं, हमें इतना खरोश है, पीला करने के लिए हम जाते हैं। महिला भी एक बनाकर अपने गीत, ऐतिहासिक भीड़ होगी कि आज दिन तक राजस्थान में इतनी कभी भीड़ नहीं हुई। तो बिल्कुल, जिस प्रकार से नुपुर आपने सुना कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, पीले चावल उन्हें बांटे जा रहे हैं, ताकि कल जो है वो करीब 3 लाख, बीजेपी ने ये लक्ष्य रखा है कि 3 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन तैयारियां जो है वो अब अंतिम दौर में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंचेंगी, जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इंतजार अब किया जा रहा है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। उनके आने के बाद एक बार मुख्यमंत्री खुद भी तमाम व्यवस्थाओं का जो है वो जायजा यहाँ पर लेंगी। जी सौरभ, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कल के बाद किस तरीके से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है? देखिए, मैं कह सकता हूं कि इस रिफाइनरी का काम शुरू होने के बाद राजस्थान की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। थार से झुलझा हुआ जो पश्चिमी राजस्थान है, वो कह सकते हैं कि थार में अब सोना जो है वो उगलेगा, इस लिहाज से, चूंकि अब यहाँ पर हजारों करोड़ का निवेश यहाँ पर होने वाला
और जिस प्रकार से रिफाइनरी यहाँ पर लगेगी, कई सारे के उद्योग धंधे यहाँ पर लगेंगे, रेल, सड़क, हवाई तमाम जो यातायात की व्यवस्था है वो यहाँ पर सुगम होगी। साथ ही पर्यटन को भी यहाँ पर चूंकि रिफाइनरी लगेगी इस लिहाज से पर्यटन को भी यहाँ पर पंख लगेंगे। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान की चूंकि ये रिफाइनरी लगने से ना सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की नहीं पूरे राजस्थान की जो है वो तकदीर जो है बदलने वाली ऐतिहासिक काम है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले 4 सालों से प्रयासरत थी, लेकिन जिस प्रकार से कल ये दिन आया है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका जो है वो कार्य शुभारंभ किया जाएगा और अगले 4 वर्षों में ये रिफाइनरी जो है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगी। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उद्योग भी जो है यहाँ पर लगेंगे। इस लिहाज से राजस्थान के लिए काफी बड़ा दिन जो है वो 16 जनवरी को है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। देश की 15वीं संभवतः रिफाइनरी जो है वो राजस्थान के इस बाड़मेर क्षेत्र में लगने वाली, इस लिहाज से तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, HPCL के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब इंतजार किया जा रहा है उस पल का, उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:40 पर पचपदरा पहुंचेंगे और यहाँ पर करीब 1 घंटा समारोह स्थल पर मौजूद रहेंगे और करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री का वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। धर्मेंद्र प्रधानमंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई राजस्थान सरकार के कई मंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मंच पर मौजूद रहेंगे। इस लिहाज से बहुत बड़ा आयोजन ये है राजस्थान के इतिहास में होने जा रहा है। जी सौरभ, आप नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बाड़मेर दौरे पर पचपदरा जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का यहां पर जायजा लेंगी। रिफाइनरी कार्य शुभारंभ समारोह की तैयारियों का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जायजा लिया जाएगा। साथ ही इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मुझे ध्यान आता है, मैं नरेट नहीं करूंगा घटना कहाँ की है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पिछले कुछ समय राजस्थान में बाहर, यहाँ पे बाकी सब बहुत बड़ा बंदोबस्त पुलिस सरकार ने लगाया, लेकिन एक कांस्टेबल की जो ड्यूटी थी उस ड्यूटी पॉइंट पर वायलेशन हुआ और एक बड़ा अपराध हुआ। आप सबको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने साथी मुलाजमान जवानों से भी कहना चाहूंगा कि आपको जब तक पूरी तसल्ली आपकी ड्यूटी के बारे में ना हो तब तक आप अपने अधिकारी का पीछा नहीं छोड़ें और पूछ के पूरी समझ के उसके बाद ड्यूटी करें। आपको अपनी ड्यूटी पॉइंट पर पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट ब्रीफिंग हवा जी आपको बाद में करेंगे। मुझे लगता है कि अपना जब ड्यूटी पॉइंट में भेजेंगे उसके बाद लास्ट में मीटिंग करेंगे, यह जो भी आपकी व्यवस्था है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी इस व्यवस्था को, इस ड्यूटी को पूरी सफलतापूर्वक अंजाम देंगे और लड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी और बहुत बड़ा बदलाव है, इसका सफलतापूर्वक आयोजन करने में हम अपनी पूरी तरफ से योगदान हमारा होना चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ मैं पूरा का आंसर कर रहा हूँ कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हम लोग सफल करवाएंगे। जय हिंद। आप सुन रहे थे डीजीपी ओपी गल्होत्रा को, जो कि स्वयं यहाँ पर आकर तैयारियों के बारे में बता रहे थे और प्रदेश के लिए शुभकामनाएं देते हुए वो दिखाई। तुर्की के ट्रेबजोन एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर बर्फ पड़ी होने की वजह से डिसबैलेंस हो गया और ब्लैक सागर के मुहाने तक जा पहुंचा। हालांकि ये प्लेन समंदर से 60 मीटर पहले ही स्लोप पर ठहर गया। प्लेन में 168 लोग मौजूद थे। अच्छी बात यह रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, किसी को खरोंच तक नहीं आई।